हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी होंगे। माई सेल्फ के दुबे, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सी4 क्लासेस। टुडे आई डिस्कस अबाउट ऑर्बिटल एंड नोड्स। आज हम लोग ऑर्बिटल और नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स क्या होती है? नाभिक के बाहर वह निश्चित क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो नाभिक के बाहर वह एरिया जहाँ पर साइन स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान मैक्सिमम होता है। तो जहाँ साइन स्क्वायर का मान मैक्सिमम होता है उसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। अब नोड क्या होता है? नाभिक के बाहर वे क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, या हम कहें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइन स्क्वायर का मान 0 होता है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग नोड कहते हैं। तो ऑर्बिटल में आप जानते हो, ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल आती है, पी ऑर्बिटल आती है, डी ऑर्बिटल आती है और एफ ऑर्बिटल आती है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास में एस ऑर्बिटल होती है, उसके बाद पी ऑर्बिटल, उसके बाद डी ऑर्बिटल और उसके बाद एफ ऑर्बिटल। तो जो एस ऑर्बिटल होती है उसमें एन का मान क्या होता है? उसमें एन का मान 1 होता है और एल का मान 0 होता है। तो किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो n-1 के इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो एस ऑर्बिटल होती है उसमें नोड्स क्या होंगे? उसमें टोटल नोड्स होंगे n-1, n माइनस। तो 1s ऑर्बिटल में अगर हम नोड्स निकालें तो n इक्वल टू 1 होगा, तो 1-1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार अगर 2p ऑर्बिटल आ जाए, इसमें नोड्स पूछ लिए जाएं, तो 2p में जो n का मान होगा वो क्या होगा? n का मान 2 होगा। तो इसमें टोटल नोड्स होंगे आपके n-1, 2-1 इक्वल टू 1। अब नंबर ऑफ जो नोड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक रेडियल नोड्स होता है और एक एंगुलर नोड्स होता है।